हेलो साथियों, नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री स्कूटी योजना को लेकर। जी हाँ साथियों, यूपी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और ये अपडेट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश से हैं और इस स्कूटी योजना के अंदर बैठना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्कूटी योजना का बैठने का मतलब यह है कि आप यह स्कूटी लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के माध्यम से बजट 2025 और 26 में एक बड़ी घोषणा की गई थी, जिसको लेकर आपको जानकारी मिली होगी कि बताया गया था कि जो उत्तर प्रदेश की छात्राएं हैं उनको यहाँ पर फ्री स्कूटी दी जाएगी। अब इसी को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली है कि आप अगर इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद यह स्कूटी आपको कैसे मिलेगी। आवेदन के अलावा अगर बात की जाए तो योग्यता क्या है, क्या इसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या कोई यहाँ पर कोई ऐसी नियमावली रखी गई है कि सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। एज कितनी मांगी जाएगी, एज के बाद आपको इसमें कैसे चयन होगा, उसके लिए क्या चीज़ है। इसके अलावा बहुत कुछ जानकारी इससे संबंधित और है जिनको आपको अच्छे से समझ लेना है। या अगर आप यह स्कूटी लेना चाहते हैं तो धोखेबाजों से सावधान रहें, क्योंकि आपको खुद से आवेदन करना है, क्योंकि उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपको स्कूटी आसानी से मिल जाए बिना किसी परेशानी की। मुझे उम्मीद है कि अगर आप यह वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको स्कूटी मिल ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपको इसके लिए एलिजिबल हों। लेकिन अब योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं आगे। उससे पहले मैं चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें और सारे इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें और बहुत सारे साथियों को भी इसकी जानकारी मिले। इसके लिए आप लोग शेयर भी करते रहिए। सभी को जानकारी मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो से फ़ायदा हो जाता है। तो अब आते हैं मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दा ये है कि सरकार के माध्यम से यहाँ जो अनाउंसमेंट की गई है, सभी छात्रों को फ्री स्कूटी देने की बात की गई है। अभी फ्री स्कूटी किस किस को मिलेगी, क्या यह सभी को मिलेगी? तो इसका जवाब है जी हाँ, सबको मिलेगी। लेकिन उसके लिए क्या होगा, कुछ योग्यता है। अगर आपकी योग्यता पूरी करते हैं तो आपको यह स्कूटी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको इसके साथ ही यह भी बता दूं कि आपको धोखेबाजों से सावधान रहना है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ बार बार, इसको आप आगे समझ जाएंगे। ये बहुत काम की चीज़ है। मान लो कि आपको स्कूटी मिलने जा रही है, तब भी हो सकता है कि आपको ना मिल पाए। होता क्या है, इसमें दो तरह के धोखे होते हैं। एक तो यह होता है कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है और आपकी स्कूटी भी चली जाती है। और एक यह होता है कि आपको आपकी स्कूटी की जगह पर क्या होता है कि आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन स्कूटी फिर भी नहीं मिल पाती है। यह धोखा कैसे किया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे पहले इस पर थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हमारे देश में कोई चीज़ फ्री मिलने जा रही होती है ना, तो कुछ लोग जब कोई चीज़ फ्री मिलने जा रही होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और जो छात्र या छात्राएं होती हैं उनके साथ धोखा कर देते हैं। आपको याद होगा जब अखिलेश सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने टैबलेट और लैपटॉप देने का वादा किया था। आपको याद होना चाहिए जब पहली बार उन्होंने लैपटॉप वितरण करना शुरू किया तो कुछ साइबर कैफ़े वालों के माध्यम से कहा गया कि आप हमारे यहाँ से आवेदन करें। आवेदन के नाम पर उन्होंने 100 रुपये सभी से वसूल लिया। लेकिन बाद में पता चला कि उनको आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
उनको तो सिर्फ यह करने की आवश्यकता थी कि 12th में पास हो गए तो किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर उनको लैपटॉप मिल जाएगा। किसी प्रकार की कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोगों ने आवेदन को लेकर 100 रुपये आवेदन के बहाने करोड़ों कमा लिए। यहीं आपके साथ धोखा हो जाता है। किसने किया धोखा? जो साइबर कैफ़े वाले थे उन्होंने ऐसे ही फ्री लैपटॉप के लिए काम किया। तो यहाँ पर सबसे पहला नुकसान कहाँ हुआ कि आपने गलत तरीके से कर दिया। अब बोर्ड लग जाएंगे कि कई जगह पर फ्री स्कूटी के लिए आवेदन करें, वहाँ आवेदन कर भी दोगे तब भी आपको स्कूटी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी मैं आपको बताती हूँ। तो किसी प्रकार के आवेदन करने वालों से बचें, क्योंकि पूरे तरीके से गलत होते हैं, पैसे ले लेते हैं, फिर आपको आवेदन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरा यह है कि धोखेबाजों से कैसे बचना है कि आवेदन करने के लिए आपको खुद से आवेदन कराएं, किसी और से नहीं। क्यों? इसकी वजह मैं बता देती हूँ आपको। कई बार जब आप आवेदन करने के लिए जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट दे देते हैं। डॉक्यूमेंट की जगह पर क्या किया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही करते हुए एक फ़ोटो गलत लगा दी जाती है, और फ़ोटो की जगह पर क्या किया जाता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट से उनके ऊपर फ़ोटोशॉप के थ्रू किसी अपने घर वाले का फीमेल का फ़ोटो लगा करके वह सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। और फिर जब स्कूटी मिलने का समय आता है तो आपको मिलने के बजाय उनको मिल जाती है। और आप तो सोचते हैं कि हमें तो पता चलेगा, लेकिन पता चलता है तब तक जब अपनी स्कूटी चलाते हुए किसी और को देखते हैं। फिर आप सोचते होंगे कि उन्होंने अपने पैसे से ले ली है, लेकिन वो आपकी वजह से उनको स्कूटी मिल गई। ऐसा होता है। तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको सब कुछ अवेयर रहना है, जानकारी रखनी है। इसीलिए बहुत सारी हम बातें आपको तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको खुद से आवेदन करना है, किसी और को करने के लिए नहीं देना है। तो चलिए, अब आपको सवाल होगा कि सारी चीज़ हम कैसे करेंगे। ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। दुनिया चांद पर जा चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और फिर महिला क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, अब चलिए मुद्दे पर आते हैं। इस बजट के तहत अगर बात करें तो कुछ ऐसी जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके लिए आसान होगा स्कूटी लेना। यहाँ पर जो योजना का नाम है वो आप देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए का जो बजट है वो स्वीकृत किया है। इसके अंदर अगर बात की जाए तो जो कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलती है, वित्त मंत्री के माध्यम से पेश किया गया था। अगर हम बात करें योग्यता के बारे में तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप इन तीनों में से कोई हैं तो आपको ये स्कूटी मिल जाएगी। और प्रॉपर अच्छे से आवेदन करें, और आवेदन खुद स्वयं मोबाइल से भी कर सकते हैं, और किसी के उसमें बहकावे में मत आइएगा। यानी कि 12th पास और ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये मिल जाएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही दी जाएगी। ठीक है, तो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी इसके लिए योग्य नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को इसका जो लाभ है वह देखने के लिए मिलेगा। बाकी राज्यों के अभ्यर्थियों को जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की छात्र एवं छात्राओं के लिए है, सभी उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है। और इसके अलावा अब आते हैं योग्यता को लेकर। तो इसको लेकर ये क्लियर लिखा हुआ है कि यूपी के ही हैं तो फ्री स्कूटी योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं और योग्यता जानना चाहते हैं, पात्रता जानना चाहते हैं, तो इस केस में आपके पास क्या होना चाहिए? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत आपके पास में जो होना चाहिए वो बालिकाओं को फ्री स्कूटी प्रदान की जाएगी। लेकिन उसके लिए स्नातक एवं परास्नातक जानते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही छात्राओं को ही फ्री स्कूटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है। अगर मेरे स्टार्टिंग के वक्तव्य को आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने कहा था कि अगर आपने 12th कर लिया है, ठीक है, आपने 12th कर लिया है, तो उसके बाद में अगर आपने कहीं ग्रेजुएशन में फॉर्म भर दिया है, जैसे कि बीए
बीएससी के लिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उसके लिए फॉर्म भर दिया है तो यह उनको दी जाएगी, यानी कि आपके लिए ऐसा नहीं होगा। मैं इसमें बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। आपको क्या करना है, जहाँ पर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कर रहे हैं, वहीं पर कॉलेज के थ्रू आपके जो नाम की लिस्ट है वह वहाँ से भेजी जाएगी और आपको जो पूरा का पूरा उत्तर देना है वो कॉलेज के देना होगा, ठीक है। ना तो आपको किसी साइबर कैफ़े में जाकर आवेदन करने से संबंधित चीज़ें करनी है। ऐसा करेंगे तो आपको कभी स्कूटी नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसा करोगे तो आपसे वो 100-200 रुपये ले लेंगे और स्कूटी भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, ये सब अच्छे से समझा दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है और पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको ही स्कूटी दी जाएगी। अगर 12th पास कर लिया और आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको स्कूटी दी जाएगी, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है तो वह आपको मिल जाएगी, ये आपकी योग्यता है। वर्तमान समय में कक्षा 12वीं की जो विद्यार्थी हैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती हैं तो इस योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाएंगी, ठीक है। तो आप इसमें 12th में अच्छे नंबर कौन से होने चाहिए, बालिकाओं की 75% 75% से अधिक अंक होने चाहिए, तभी वह उसके लिए मान्य होंगे, यानी कि 75% अंक होने चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, अब यह भी थोड़ा सा पेचीदा सा मैटर है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ये बात अच्छे से समझ लो, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो क्लियर कंसेप्ट समझ नहीं पाते हैं और इसी में वो गड़बड़ कर देते हैं। मैं बताती हूँ कि परिवार की जो आय होती है उसको आपको काउंट कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी फैमिली में पिताजी हैं, वो अगर 40,000 महीना कमाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में इनकी जो वार्षिक इनकम 12 महीने में इनकी वार्षिक आय बनेगी 12 चौक 48, यानी कि 4,48,000 के आसपास बनेगी। तो वो इस योजना के बाहर हो जाते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ कमा रहे हैं 20,000 रुपये महीने तो उनकी वार्षिक आय होती है 20,40,000। तो फिर यहाँ पर आपको माता पिता दोनों की आय मिलाकर 2.5 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो अगर 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो आप इसके लिए, यानी कि पूरी वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी तो इस योजना के बेनिफिट मिल जाएगा, और ज़्यादा हुई तो नहीं मिल पाएगा। तो आपके माता पिता दोनों की मिला के इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग गड़बड़ कर देते हैं और इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए। महीने के आधार पर आप काउंट कर सकते हैं कि 12 महीने में कितना हुआ है। अगर आपके भाई वगैरह कमा रहे हैं तो उनका इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है, उनका अपना एक परिवार है। और इस योजना में कौन आवेदन कर पाएंगे, तो उत्तर प्रदेश राज्य के ही निवासी हैं। ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इस योजना में आवेदन कर पाएंगे अगर उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। तो किसी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। ये स्कूटी उन छात्रों के लिए दी जा रही है ताकि शिक्षा के लिए प्रोत्साहित हो सके हमारी बेटियाँ छात्राएँ, और जो छात्राएँ वर्तमान समय में पढ़ाई कर रही हैं अन्य बालिका को नहीं दी जाएगी, ठीक है। फ्री स्कूटी से कॉलेज तक आने जाने में उनको लाभ मिल सके, ओके। उच्च शिक्षा हासिल कर अच्छे मुकाम पर पहुंच सकें, इसी उद्देश्य से सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से इसमें आवेदन करना है, योग्यता क्या है, आपकी वार्षिक इनकम कितनी होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं ये सब इसके पात्र हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल चुकी होगी। आवेदन शुरू कर दीजिए और पूरी जानकारी मिली है आपको। अप्लाई अगर इस तरह से करेंगे तो मिलेगी आपको स्कूटी। और वीडियो को समाप्त करें उसके बाद पुनः एक बार आपसे कहना चाहेंगे कि चैनल को
अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं के पास पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि सभी छात्राओं को इस पर लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन कर सकें और सरकार की योजना का लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।